हेलो। हेलो। हेलो जी। अपना परिचय दीजिए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? यहाँ से बोल रहे हैं मोहम्मद सिख। नालंदा से बात कर रहे हैं जी। बताएं क्या सवाल है आपका? मैं निंजा किसान से अनुराग गुप्ता बात कर रहा हूँ जी, बताएं। मुर्गी पालन के बारे में जानना था, बकरी का। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं मुर्गी पालन के बारे में? तो इसे रखना चाहिए। आपकी आवाज़ मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही। मोबाइल के नेटवर्क एक बार चेक कर लेंगे। मोबाइल में नेटवर्क ठीक है? जी नेटवर्क ठीक है। अच्छा, क्या सवाल है आपका? तो मुर्गी के रख रखाव कैसा? अच्छा, आप अभी मुर्गी पालन कर रहे हैं या अभी करना चाहते हैं? नहीं, एक बार फर्स्ट करके फर्स्ट बार किए थे, ठीक है। और अभी अभी अब नहीं कर रहे हैं या अभी फिर से शुरू करना चाह रहे हैं? शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, जैसे मुर्गी का रख रखाव कैसा अच्छा, करना चाहिए? मुर्गी का रख रखाव कैसे करें? जी, ठीक है। आपने शेड वगैरह बना रखा है या नहीं रखा है इसके लिए? ये तो बनवा रहे हैं। शेड बनवा रहे हैं? जी, बन गया से तो बन रहा। अच्छा, कितने कितने जमीन में बना रहे हैं शेड? रेट तो है लगभग 12 फीट। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, 12 7 फीट है। अच्छा, ठीक है। जी, तो सिर्फ ये बॉयलर के लिए कर रहे हैं या लेयर के लिए कर रहे हैं? ना बॉलर के लिए मतलब अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मुर्गी पालन में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले शेड, उसका जो शेड है, शेड का जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो बहुत ही सही होना चाहिए। जैसे कि हवादार होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, सूखा होना सब चाहिए। हाँ, वो सूखा। सब वो सब तो है। हाँ, सूखा होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें रोशनी वगैरह आना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मुर्गी पालन में अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो उसमें गैस बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर गैस बन जाता है। तो वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए प्रॉपर, जिससे कि अमोनिया गैस, जैसे कि अमोनिया जो गैस होता है ना, कभी भी आप देखे होंगे कि मुर्गी पालन में जैसे कि जो शेड होता है, अगर शेड को आप पूरा चारों तरफ से पैक कर दीजिएगा, हवादार अगर नहीं रहेगा तो उसमें अमोनिया गैस जमा हो जाता है। अमोनिया गैस जमा होने से क्या होता है कि मुर्गी के स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। इसके अलावा सर आप कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी जहाँ पे बैठती है तो वो जो है वो फर्श, वो जो सतह होता है वो गीला हो जाता है। आपने देखा हो कि जी कभी कभी गीला हो जाता है। तो इसके लिए जी आपको जी। क्या करना है, लकड़ी का बुरादा वगैरह जो आता है, जो आरा मिल वगैरह में मिलता है, लकड़ी का बुरादा बिछाइए, ठीक है, चूना वगैरह का प्रयोग करें, सूखी घास वगैरह डालिए, तो जिससे क्या है कि वो सूखा रहेगा। क्योंकि गीला रहेगा ना तो उससे बीमारी वगैरह जो है ना आने का संभावना रहता है। समझ रहे हैं? जी जी। हाँ। उसके बाद खाना पीना में जैसे कि आहार में जैसे कि साफ पानी वगैरह देना चाहिए, ठीक है, पानी वगैरह देना चाहिए। जो पानी आप दे रहे हैं वो बर्तन साफ होना चाहिए, जी वो बर्तन वगैरह जो है वो साफ होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी, हाँ, समझ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि टीकाकरण वगैरह भी ज़रूरी होता है। टीकाकरण इसलिए क्योंकि आपने देखा हो कि कभी-कभी मुर्गी मरने लगती है, अचानक से मरने लगती है। एक बार में 100, 200, 500, 1000 मुर्गी मरने लगती है। तो इसके लिए जो है समय पर टीकाकरण वगैरह भी आवश्यकता होता है, जिससे कि मुर्गी में बीमारी के जो है बीमारी का प्रकोप कम होता है, या बीमारी कम आता है। आप समझ रहे हैं? जी जी हाँ, तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सर शेड जब भी आप बनवाएँगे, तो शेड जब बनवाएँगे, तो शेड के चारों तरफ जो है वो मजबूती से बनवाएँगे। मजबूती के मतलब क्या कि तार का जो वो जाली वगैरह होता है ना, वो ज़रूर दीजिएगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो जो जाली है या उसका जो साइड का जो आप दे रहे हैं, वो अगर मजबूत नहीं होगा तो उसमें हो सकता है कोई जानवर वगैरह प्रवेश कर जाए। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई कुत्ता ही चला गया या बिल्ली चली गई या साँप चला गया, समझ रहे हैं? तो फिर वो आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। तो जी उसका जो शेड है, शेड एकदम मतलब पूरा मजबूती होना चाहिए। किसी भी तरह का मतलब कोई उसमें जगह नहीं होना चाहिए कि कोई जानवर अंदर प्रवेश कर गया। आप समझ रहे हैं? तो जी ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? उसके जी उसके अलावा जैसे कि अगर टेम्परेचर वगैरह की मैं बात करूं तो टेम्परेचर वगैरह भी बहुत ज़्यादा मायने करते हैं। कि जैसे आप देखे होंगे कि मई जून के महीने में मुर्गी बहुत ज़्यादा हाँफने लगती है, ठीक है। फिर नवंबर में आप देखे होंगे, नवंबर दिसंबर में तो मुर्गी में ठंड का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी आपको उपाय करना होगा। कि जैसे कि गर्मी के मौसम में आपको कूलर वगैरह लगाना पड़ता है या पंखे वगैरह लगाना पड़ता है, या समय समय से ठंडा पानी आपको देना पड़ता है मुर्गियों को। ठंड में अगर मैं देखो बचाव करने के लिए तो आपको रूम उसके अंदर हीटर वगैरह लगाना पड़ता है या बल्ब वगैरह लगाना पड़ता है। उसका जो साइड का जो शेड है, तो साइड का शेड में मतलब हवा अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए आपको जो है बोरा वगैरह जो है या प्लास्टिक का बोरी वगैरह है, या प्लास्टिक का जो है तिरपाल पन्नी वगैरह आपको लगाना होता है कि ठंड जो है वो अंदर ना जाए। आप समझ रहे हैं?
तो ये सब मुख्य बातें हैं मुर्गी पालन में। अगर आप मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं या मुर्गी पालन का रख रखाव की मैं अगर बात करूँ तो जी। जी और भी सर कोई सवाल आपका? ये सर बकरी पालन में था सर। अच्छा ठीक है। तो कितना समय हो गया मुर्गी पालन करते हुए आपको? अभी तो फर्स्ट बार किए थे किए थे। अच्छा, तो कितना मुर्गी पाले थे फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट बार एक साल पाले थे तो मतलब कि उसका मतलब मुझे नहीं था। अच्छा, तो उस समय कुछ समझ अभी मतलब हाँ, उस समय कुछ समस्या आया था मुर्गी में? वो समस्या तो नहीं आया। अच्छा ठीक है। और क्या रेट में बिका था मुर्गी? जी क्या रेट में बेचे थे कौन से रेट में? वो घड़ी सर फिर लॉकडाउन लग गया तो बहुत सस्ता हो गया। तो ये आप ये कोरोना के टाइम का बात कर रहे हैं क्या? जी जी मुझे लग रहा है पिछले साल की बात कर रहे हैं आप। जी 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 नहीं नहीं किए थे फिर क्रमांक बंद कर दिए थे। अच्छा, कोरोना के बाद बंद कर दिए। तो अभी तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, मुर्गी का बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, आपको स्टार्ट करना चाहिए। जी जी ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए मुर्गी पालन। और इसमें बैंक से लोन वगैरह भी मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक से लोन मिलता है और सब्सिडी मिलता है मुर्गी पालन पर। जी हाँ, तो लोन के लिए जो है आप अपने नजदीक के बैंक से संपर्क कीजिएगा एक बार। लोन तो चाहिए ना। हाँ, तो लोन के लिए बैंक से वो संपर्क कीजिएगा। और सब्सिडी के लिए आपको नजदीक के पशुपालन विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। तो मुर्गी पालन पे सब्सिडी है, सब्सिडी मतलब 50 से 60% के आसपास तक का सब्सिडी है। तो इस पे आपको मतलब सरकार की तरफ से योगदान मिल सकता है मुर्गी पालन में। जी जी उसके लिए मतलब कि अप्लाई क्या हाँ, इसके लिए कुछ जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह का जरूरत होता है। जैसे सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आपको लोन और सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगा, बैंक का जो ये पासबुक है वो होता है, जमीन का पेपर होता है, फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जो चाहिए होते हैं आपको आवेदन करने के लिए। नहीं तो बकरी पालन ट्रेनिंग नहीं की मिला। आप ट्रेनिंग ले चुके हैं बकरी पालन का बकरी पालन का? कहाँ से लिए थे ट्रेनिंग? हम तो लिए थे नालंदा जिला बिहार से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो अच्छी बात है। तो मुर्गी पालन के लिए भी आप ट्रेनिंग लीजिए। मुर्गी पालन का भी ट्रेनिंग है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मिल जाता है। हाँ, ऑनलाइन मिल जाता है। आपको निंजा किसान ऐप में ही मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप निंजा किसान ऐप से ही मुर्गी पालन का ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी 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 हाँ, तो निंजा किसान ऐप में मुर्गी पालन का ट्रेनिंग है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मशरूम है, सब ट्रेनिंग है। तो आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ से सर? निंजा किसान ऐप से। बस जो आई पे जो हाँ हाँ, निंजा किसान, जी बिल्कुल निंजा किसान। तो वहाँ पे जा करके ना ट्रेनिंग का ऑप्शन है। तो वहाँ पर जा करके आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके पेमेंट करके आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जी जी ठीक है, और भी कोई सवाल बकरी आपका? पालन जी, क्या बोल रहे हैं? बकरी पालन की जानकारी ले सकते। नहीं, बकरी पालन का भी ट्रेनिंग चल रहा है और मात्र 99 रुपए में बकरी पालन का ट्रेनिंग चल रहा है, मात्र 99 रुपए में। जानकारी के लिए बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए ना, तो मतलब बकरी पालन के लिए कुछ चाहिए। बकरी पालन के लिए क्या जानकारी चाहिए? सेट मतलब कैसे बनाना चाहिए? अच्छा, बकरी देखिए, बकरी पालन में अगर मैं बात करूं तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है, और रहा सवाल रख रखाव का, तो मुर्गी से जो है बहुत ही, मुर्गी में जितना आपको रख रखाव में ध्यान देना पड़ता है, बकरी में नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बकरी में ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बकरी में जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो उसका जो है आहार, खाना पीना और उसके रोग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप समझ रहे हैं? अब जैसे शेड वगैरह के लिए मैं बात करूं तो शेड तो देखा जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बकरी से स्टार्ट कीजिएगा, 50 से कीजिएगा, 10 से कीजिएगा, या 20 से कीजिएगा, 100 से कीजिएगा। तो उसके अनुसार आप शेड बना सकते हैं। जी जी हाँ, लेकिन बकरी पालन में आपको जगह, देखिए बकरी पालन में आपको ज्यादा जगह चाहिए। मैं बता देना हूँ, बकरी पालन में आपको ज्यादा जगह चाहिए, मुर्गी पालन में कम जगह चाहिए। तो मुर्गी पालन 1/1 में एक मुर्गी को चाहिए। जैसे मान के चले अगर एक मुर्गी आप पालते हैं तो उसके लिए 1 फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई चाहिए। जी लेकिन बकरी पालन में अगर मैं जगह की बात करूँ तो उसमें इससे ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। जैसे कि मतलब कौन सा नस्ल बढ़िया रहता है? अच्छा, कौन सा नस्ल के? तो आप देखिए, बिहार से बात कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल आपके लिए मैं बोलूंगा कि सही होगा। आपके इधर उधर काफी डिमांड में चलता है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जी हाँ, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। क्या बोल रहे जी हैं? ब्रीडर बीटल? ब्रीडर ब्रीडर जी ब्रीडर क्या पूछ रहे हैं? ब्रीडर मतलब कौन सा नस्ल रखे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, ब्लैक बंगाल। वो तो मतलब को तो ब्रीडर मतलब क्या बोल रहे हैं? कौन सा नाम है जैसे कि ब्रीडर कौन सा नस्ल की? देखिए ब्लैक बंगाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि वो आपके एरिया के लिए सुइटेबल है। आप समझिए मेरी बात को। और भी बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको रख रखाव में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। आप समझिए मेरी बात।
तो आप स्टार्टिंग अगर जी, करना जी। चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप ब्लैक बंगाल से स्टार्ट कीजिए। वो बिहार के लिए सही नस्ल है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। जैसे कि चारा मतलब कि खुला नहीं कराना है। जी। चारा के लिए देखिए आपको 2-3 उपाय करना पड़ेगा। पहले तो भूसा का उपाय करना पड़ेगा, गेहूँ का भूसा का उपाय करना पड़ेगा। दूसरा जो है मतलब कि चोकर वगैरह या मक्के का दाना वगैरह, गेहूँ का दाना वगैरह ये चाहिए। और तीसरा हरा चारा में आप मक्का वगैरह जो है आप लगा सकते हैं, या और भी हरा चारा है जो आप लगा सकते हैं बकरी के लिए। जी, जी। हाँ, ठीक है, तो आप ब्लैक बंगाल से स्टार्ट कीजिए, वो सही रहेगा। और भी नस्ल हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि रख रखाव में बहुत समस्या है, क्योंकि वहाँ का तापमान आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। मई जून के आसपास तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी, बस ब्लैक में तो क्वालिटी वन रहता है। हाँ, और बिकता भी बहुत आसानी से है, जल्दी बिक भी जाएगा, अच्छा रेट में भी बिक जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, जी सर, बात सही। ठीक है। हाँ, और कोई सवाल ठीक। सर आपका? ना सर, 2 ही से जानकारी लेना था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग लेना हो तो आप निंजा किसान ऐप से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुर्गी पालन और बकरी पालन दोनों ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी चल रहा है। ओके सर। टाइमिंग सर? कभी भी दिन में, कभी भी आप, जब जी, आप, हाँ, जब आपके पास समय आप ले लीजिए, सुबह शाम जैसे कि दोपहर रात और कभी भी। कभी भी ले सकते हैं हाँ, ना? कभी भी। और एक फायदा इसमें ये भी है कि जैसे मान के चलिए अपना पूरा ट्रेनिंग पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद क्या है कि अगर आपको फिर से देखना है तो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। जी, जी। हाँ, अलग से पैसा नहीं लगेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है यहाँ से, जिससे आप लोन और सब्सिडी वगैरह के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, हाँ, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक निंजा है, किसान ऐप से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।